नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक आज हम आरुचि नामक डिसीज़ के बारे में आपसे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आरुचि जो है, दो इसको तोड़ें हम तो सबसे पहले आरुचि दो शब्दों से बन रही है। एक तो आ, दूसरा रुचि। आ मतलब होता है नहीं, और दूसरा है रुचि। आप जानते हैं इच्छा या फिर ज़रूरत, मतलब इच्छा कह सकते हैं उसको। तो जो रुचि नहीं होना मतलब किसी भी चीज़ में रुचि ना होना आरुचि कहलाता है। किसी भी चीज़ में यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि किन किन चीज़ों में शायद आप देख सकते हैं कि आप भोजन के प्रति इच्छा ना होना, किसी भी कार्य करने के प्रति इच्छा ना होना, यह आरुचि के रूप में हम समझ सकते हैं। तो आरुचि जो है, इस संहिताओं में इसका वर्णन जो है मुख्य व्याधि के रूप में नहीं किया है, वरन इसका जो वर्णन है किसी भी व्याधि के लक्षण एवं उसके उपद्रव के रूप में हमें आरुचि देखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आरुचि में मुख्यतः कफ एवं रस धातु की दृष्टि होती है। यहाँ पे आप दोष इन्वॉल्वमेंट क्या है, दोष यहाँ कफ दोष इन्वॉल्वमेंट है। कफ दोष इन्वॉल्वमेंट है। तो जब आप कफ जहाँ आता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसके लक्षण में आता है गौरव, गौरवता होना, शरीर में भारीपन, आलस्य, आलस्य भी इसका एक लक्षण है। तो आलस्य भी एक लक्षण है। तो जब ये दो लक्षणों को लेके कफ है, मतलब मेनली ये दो लक्षण तो नहीं कह सकते, और भी लक्षण होंगे, लेकिन कफ के ये लक्षण हम जानते हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो आरुचि है वह एक प्रकार से किसी भी चीज़ में रुचि ना होना, यहाँ पे आप सिद्ध कर सकते हैं कि इसके कारण ही लक्षण जो है आरुचि का देखा जाता है। और आगे देखते हैं कि जो संहिताओं हैं, संहिताओं में मतलब चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में अध्याय 26 में आरुचि का वर्णन किया है। वहीं सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 57 अध्याय में आरुचि का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय के निदान स्थान के 5वें अध्याय, माधव निदान में 14वें और भाव प्रकाश में 16वें अध्याय में आरुचि का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी निरुक्ति एवं इसकी व्युत्पत्ति। मतलब निरुक्ति में क्या बोला है कि ना अन्येन रुचिर भवति तम विसजो विकारम भक्तोपघात में ही। मतलब ना अन्य मतलब अन्य के प्रति रुचि ना होना, अन्य अन्य की इच्छा नहीं होना, ये है आरुचि का एक लक्षण है। इसमें नीचे भी बोला है जिस प्रकार अन्य में आरुचि मतलब रुचि ना होना, उसे आरुचि एवं भक्तोपघात कहते हैं। मतलब भोजन के प्रति रुचि नहीं होना, यह आरुचि है। इसके पर्याय भी बताए गए हैं कुछ संहिताओं में। जैसे आरोचक इसका पर्याय है, जिसका अर्थ होता है भूख का ना लगना या फिर कम लगना। भूख का ना लगना एवं कम लगना आरुचि है। दूसरा क्या बोला गया है, आरुचि खुद स्वयं भोजन के प्रति रुचि ना होना। फिर आता है भक्त द्वेष। भक्त मतलब होगा, यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, मतलब भोजन के प्रति बोला गया है भक्त भोजन। अद्वेष मतलब भोजन उपस्थित होने पर उसकी तरफ देखने की या खाने की इच्छा, मतलब भोजन को देख के ही उसमें द्वेष उत्पन्न होना, भक्त द्वेष कहलाता है। अन्न अनभिलाषा मतलब भोजन के लिए किसी प्रकार की इच्छा ना होना। तो ये सभी इसके पर्याय बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके निदान का वर्णन किया गया है। निदान मतलब कारण, किन कारणों के सेवन से, अधिक सेवन से हमें रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो कौन कौन से, वातादि भी, शोक, भय, अति लोभ, क्रोध, धर्म, घ्रास, रूप, गंधे, आरुचिका, शिव। मतलब वातादि भी मतलब वात प्रधान, वात आदि दोष जो हैं, वात आदि दोष कौन कौन से हो जाएंगे। वात आदि दोष वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ है ना, उनके प्रकोप होने से, या फिर भय भय हो रहा है, अति लोभ हो रहा है, क्रोध हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मनो अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे मन की इच्छा के अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे द्वेष आ जाता है कि हमें खाने की इच्छा नहीं होता है। और दूसरा क्या है, गंधे, रूपम या फिर रूप मतलब देख के भोजन को देखना, ऐसे भोजन जिनको जो देखा नहीं जा रहा है, जिसे देखने में घृणा उत्पन्न हो रही है, तो वैसे भोजन में भी आरुचि उत्पन्न होती है। गंधे मतलब गंध, विशिष्ट गंध मतलब ऐसी गंध जो हमें पसंद नहीं है, मनोनुकूल नहीं है, तो ऐसी गंध के रूप में जो है उससे आरोचक की उत्पत्ति होती है।
तो इसमें क्या बोला गया है, शारीरिक, नीचे हिंदी में बोला है शारीरिक निदान, वही बात जो हमने श्लोक में देखा है, क्या कि वात पित्त कफ का प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन, अत्यधिक सेवन करने से आरुचि उत्पन्न होती है। वहीं मानसिक निदान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसिक निदानों के वजह से ही आरुचि ज्यादातर देखी जाती है। कौन कौन से, जो है शोक, भय, क्रोध, अतिलोभ, मनो अनुकूल भोजन ना मिलना, विशिष्ट गंध और रूप की प्राप्ति से अरोचक रोग की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति में बोला है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निदानों के सेवन से कुपित हुए वात आदि दोष जो हैं, वात आदि दोष हैं जो हैं, शोक, भय, क्रोध आदि मानसिक हेतुओं से अन्न व स्रोतस और हृदय में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वृद्धि होकर आरुचि की उत्पत्ति होती है। तो यह एक नॉर्मल संप्राप्ति है। आगे देखते हैं हम इसकी विशिष्ट संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र यहाँ पे दो प्रकार से बोला है। एक तो क्या है, शारीरिक दोषों के लिए बोला गया है शारीरिक रूप से, और दूसरा क्या बोला है, मानसिक मानसिक रोग की मानसिक जो है उनके निदान के आधार पर ही दो प्रकार से संप्राप्ति बोली गई है। शारीरिक संप्राप्ति में क्या बोला था, हमने पढ़ा था निदान में कि वात आदि दोष का क्या हो गया, अधिक सेवन कर लिया, उससे क्या हो जाएगी, अग्निमांद हो जाएगी और अन्नवा स्रोता दुष्ट हो जाएगा और आरुचि उत्पन्न हो जाएगी। वहीं मानसिक दोष की तरफ देखा जाएंगे तो क्या होगा, शोक, भय, क्रोध आदि मानसिक हेतु का सेवन हो रहा है, जिससे क्या क्या है कि चेतना स्थान में द्वेष का संचय हो जाएगा, दोष का संचय हो जाएगा और हृदय में दोष में वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या है आरुचि उत्पन्न हो जाएगी और आरोचक रोग यहाँ पे हो जाएगा। तो यह संप्राप्ति चक्र होता है। आगे हम देखते हैं इसके संप्राप्ति घटक। आगे हम संप्राप्ति घटक में आप देख सकते हैं, आपको पता है कि संप्राप्ति घटक में हम किन किन चीजों को देखते हैं कि दोष क्या है, दोष क्या इन्वॉल्वमेंट मेरे श्रोता अधिष्ठान, स्रोतो दुष्टि, अग्नि, स्वभाव, साध्य, असाध्या। तो दोष जो कौन कौन से त्रिदोषज हैं आपने निदान में पढ़ा है, इसमें मानसिक दोष भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे क्या है, रस धातु एवं अन्य दोष दूष्य हो रहा। स्रोतस कौन कौन से हैं, अन्नवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस। अन्नवा स्रोतस इंडिकेट कर रहा था, हमने शारीरिक दोष के अनुसार देखा था, और मनोवा स्रोतस मानसिक दोष के साथ यह दुष्ट हो रहा था। अधिष्ठान क्या है, अमाशय और हृदय और जिह्वा। स्रोतो दृष्टि में संग हो जाएगा। अग्नि जो है अग्नि मांद्य होगी, स्वभाव इसका मृदु है, और साध्य असाध्यता यह एक साध्य रोग है। हम आगे इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है भेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार इसमें दोषों के अनुसार इसमें भेद बताए गए हैं कुछ। तो दोषों के अनुसार कितने भेद हैं आप सभी जानते हैं, जो हैं वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफन, सन्निपातज। और पांचवा क्या है, आगंतुज और मनोभिघात। यह एक मानसिक दोष के अनुसार इसका बताया गया है कि मानसिक जो दोष हैं उनके मानसिक दोष के अनुसार ही यहाँ पे मनोअभिघातज बोला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं इनके विशिष्ट लक्षण। तो फिर हम देखते हैं वातज अरुचि के लक्षण। तो वातज अरुचि में बोला गया है कि परिहृष्ट दंत कषाय वक्त्रश मतो अनिलेन। तो इसमें बोला गया है कि दंत का हर्ष होना, हृष्ट दंता मतलब दंत का हर्ष बताया है, कषाय वक्त्रश मतलब मुख का कशैला होना, और हर्ष शूल बताया है, और उसके बाद हृदय में शूल के बारे में बताया है, और आश्य वैरस का वर्णन यहाँ पे वातज अरुचि में बोला गया है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला पित्तज अरुचि के बारे में वर्णन किया है, जिसमें बोला है कटव अम्ल उष्णम विरसम चा पूति पित्तेन विद्या लवणम चा वक्त्रम। मतलब कट्व अम्लम उष्णम, कट्व मतलब कटु, अम्ल और उष्ण। मुख का स्वाद जो है कटु, अम्ल और उष्ण हो जाता है। विरसम मतलब मुख में विरसता उत्पन्न हो जा रही है। फिर आता पूति पित्तेन मतलब जो है खट्टी गंध आना मुख से। फिर उसके बाद बोला है हृदय दाह होगा। फिर उसके बाद बोला है मूर्छा हो सकती है, तृष्णा होगी। तो ये लक्षण आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान पर पित्तज अरुचि का वर्णन किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कफज अरुचि। तो कफज में माधुर्य पैच्छिल्य गुरुत्व मतलब मधुरता, मुख में मधुरता होना, पैच्छिलता होना, पिच्छिलता होना, गुरुत्व मतलब जो है पिच्छिलता आना, गुरुत्व मतलब गुरुता आना, है ना। ये सभी लक्षण इसमें बताए गए हैं। इसमें हिंदी में भी लिखा गया है कि मुख में मधुरता का एवं लवणता होना, कफ का स्त्राव अधिक होना, गौरवता, शैत्य एवं विबंध। ये सभी लक्षण जो हैं कफज अरुचि के लक्षण बताए हैं। आगे हम देखते हैं
सन्निपातज आरुचि। सन्निपातज आरुचि में क्या है कि सन्निपात का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें तीनों दोष वात पित्त कफ इन्वॉल्व होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब तीनों दोष इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं तीनों दोषों के मिक्स लक्षण इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें कॉमन क्या लक्षण है कि मुख के स्वाद में अनेक रस उत्पन्न होना। अनेक रस का वर्णन किया है, क्यों है? क्योंकि यहाँ तीनों दोष इन्वॉल्व हैं। अब पित्त में कटु अम्ल लवण के बारे में बोला गया था और कफ में मुख माधुर्य के बारे में वर्णन है। तो सन्निपातज में इन सभी के अनेक रस होंगी और इसमें क्या होगा, पीड़ा की अनुभूति हो जाएगी। वहीं आगंतुज आरुचि में वर्णन किया गया आरोचके शोक भय अतिलोभ क्रोध हृदय। जो हमने देखा हुआ है कि जो है आगंतुज में क्या होगा कि मुख का स्वाद तो समान रहेगा, व्याकुलता रहेगी, मूर्छा रहेगी, आरोचक रहेगा। इसमें क्या है, किन किन कारणों से होता है, ये श्लोक में भी बताया गया है कि आरोचक में शोक भय अतिलोभ जो हमने इसके पहले भी एक श्लोक में देखा गया था, निदान वाले श्लोक में सेम जो लक्षण है आगंतुज आरुचि के, जो निदान के लक्षण उस श्लोक का वर्णन यहाँ पे भी मिलता है। परंतु इसके जो लक्षण है कि इसमें स्वाद समान रहेगा मुख का, लेकिन शरीर में व्याकुलता रहेगी, मूर्छा रहेगी और इससे क्या होगा, अरोचकता रहेगी शरीर में। तो आगे इसके बाद क्या बताया है, आगे हम देखते हैं इसकी साध्य असाध्यता। हमने इसके संप्राप्ति घटक में भी देखा है कि इसके साध्य असाध्यता, यह एक साध्य रोग है क्योंकि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती। यह एक प्रकार से यह किसी भी रोग का लक्षण हो सकता है या फिर उपद्रव हो सकता है। यह अपने आप में एक प्रकार से डिसीज के रूप में इसका वर्णन नहीं मिलता, इसलिए एक प्रकार से यह एक साध्य रोग है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका चिकित्सा सिद्धांत। मेन चिकित्सा सिद्धांत है, तो चिकित्सा सिद्धांत में क्या बोला गया है कि वातज पित्तज कफज आगंतुज, तीन जो पांचों प्रकार हैं, इसके तीन चार प्रकार, यहाँ पे चार प्रकार की चिकित्सा बताई है, सन्निपातज के बारे में नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे चार प्रकार की, इसमें चार प्रकार में क्या क्या चिकित्सा होता है, वातज तो वात इन्वॉल्व है तो वस्ती, पित्त इन्वॉल्व है तो विरेचन, कफ इन्वॉल्व है तो वमन, और आगंतुज तो मन को प्रसन्न रखने के लिए अनुकूल आहार इसमें वर्णन किया गया है। बाकी दोषों के अनुसार चिकित्सा सिद्धांत में वर्णन है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी संशोधन चिकित्सा, फिर संशमन चिकित्सा, ये सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पे वर्णन है संशोधन चिकित्सा का। संशोधन चिकित्सा पंचकर्म क्या क्या करना है, तो इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, कवल ग्रह और धूम्रपान, हमने जो अभी चिकित्सा सिद्धांत में देखा था लगभग वही उपक्रम हमें पंचकर्मों की संशोधन चिकित्सा में करते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में किन किन रस इसमें बोला है कि सुधा निधि रस, वड़वानल रस, चित्रगादिवटी, गंधकवटी, लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण, इन सभी का हम जो है इनका उपयोग कर सकते हैं संशमन चिकित्सा के रूप में। तो यहाँ हमने आज आरुचि नामक रोग के बारे में डिस्कस किया। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।